फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, सावन का महीना समाप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना समाप्त होते होते श्रावण मास की पूर्णिमा आ रही है। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा, भारतीय संस्कृति में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, कब होने वाली है श्रावण मास की पूर्णिमा? यह कंफ्यूजन आप सभी के मन में है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाना है, भद्राकाल का समय क्या रहने वाला है, रक्षाबंधन के दिन हम कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आने वाले समय में हमारे भाई या बहन की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी और सुचारू रूप से चल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो किस समय पर मनाया जाना है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पूर्णिमा की तिथि क्या रहने वाली है, क्या शुभ मुहूर्त होने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा जो है वो कब शुरू होगी और कब उसकी समाप्ति होगी। तो दोस्तों, 30 अगस्त 2023 के दिन सवेरे 10:45 से श्रावण मास की पूर्णिमा स्टार्ट होगी दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ साथ 31 अगस्त 2023 के दिन सवेरे 7:10 पर श्रावण मास की पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। मतलब 30 अगस्त 2023 से, जी हाँ, सवेरे लमसम अगर आप देखना चाहें तो 11 बजे से लेकर के 31 अगस्त 2023 को लमसम अगर आप देखना चाहें तो सवेरे 7 बजे तक पूर्णिमा की तिथि रहनी है। अब रक्षा सूत्र का सही समय क्या होगा, किस समय हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं, या किस समय हम अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भद्राकाल कौन सा होने वाला है। हमारे भद्राकाल का समय क्या रहने वाला है? 30 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि से ही भद्राकाल शुरू हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त 2023 रात्रि 9 बजे तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार भद्रा का समय बहुत लंबा रहने वाला है और साथ ही साथ भद्रा की जो दृष्टि है वो सीधी पृथ्वी पर रहने वाली है। भद्रा की दृष्टि 3 जगह रहती है, या यूं कहूं कि भद्रा 3 तरीके की होती है। पहली स्वर्गलोक की भद्राकाल होती है, दूसरी नरकलोक या पाताल लोक की भद्राकाल होती है, और तीसरी पृथ्वी लोक की भद्राकाल होती है। इस बार भद्रा का सीधा डायरेक्शन पृथ्वी लोक पर आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भी गलती से भी आप लोग भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाएंगे। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहे बलि पूर्णिमा सवेरे 11:15 बजे स्टार्ट हो रही है, चाहे 11 बजे स्टार्ट हो रही है, चाहे 10:30 बजे स्टार्ट हो रही है, जितने वीडियोस आप लोग देखेंगे उतने टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे से पहले हमें बिल्कुल भी हमारे भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांधना है। अगर कोई बहन अपने भाई को बांध भी रही है तो भाई को नहीं बंधवाना है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनिष्ट आपकी लाइफ में हो जाएगा। इस चीज को कोई नहीं रोक सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं त्योहार के दिन ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? 2 मिनट इस चीज के ऊपर भी आप मेरा आगे का जो निष्कर्ष है वो सुन लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी हो, रामायण सुनी या देखी हो, तो शायद आप लोगों को विदित हो जाएगा कि शूर्पणखा ने भद्राकाल में ही रावण को रक्षा सूत्र बांधा था। और उसके कुछ ही दिनों बाद जब युद्ध हुआ और जिसको अमर का योगदान मिला हुआ था, अमर का वर मिला हुआ था कि रावण तुम अमर रहोगे, उसका काल हो गया, उसका विनाश हो गया। तो दोस्तों, भद्राकाल में रक्षा सूत्र बांधने से विनाश भी आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसको अमर का वरदान मिला अगर वह नहीं बच पाया तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं। तो हमें बिल्कुल भी भद्रा का टाइम यूज नहीं करना है। हमें भद्रा के टाइम को 100% इग्नोर करके चलना है, अवॉइड करके चलना है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि सवेरे 10 बजे से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है, मध्यरात्रि से भद्रा लग रही है, रात को 9 बजे तक भद्रा रहेगी, आप इस बीच में राखी बांधने से मना कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन का एक्चुअल समय या फिर एक्चुअल मुहूर्त क्या होने वाला है? तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैं 3 आज के दिन के बेस्ट मुहूर्त आप लोगों को दे रहा हूं।
इस समय पे अगर आप लोग अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं या जो लोग इस समय पर अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, अगर आपकी बहन उपस्थित नहीं है, आप घर में किसी भी व्यक्ति से रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, तो मोस्टली 9:15 बजे का टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 अगस्त 2023 को रात्रि को 9:15 बजे का टाइम बिल्कुल अचूक होने वाला है। जिस भी बहन ने 9:15 बजे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी, उस भाई को धन धान्य से परिपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है, उनके रिश्ते को अटूट होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 9:15 बजे का टाइम आप आज से ही अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए 9:15 बजे आप व्यस्त हैं, आप लोग राखी नहीं बंधवा पा रहे हैं, आपको अगला टाइम चाहिए कि सर और किस समय पर हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं या बंधवा सकते हैं, तो दोस्तों आप 10:15 बजे का टाइम 30 अगस्त को देख सकते हैं। या फिर आप चाहें कि नहीं हमें 31 अगस्त के दिन रक्षा सूत्र बांधना है या रक्षाबंधन मनाना है, तो दोस्तों आप सवेरे 6:15 बजे का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि 7:10 पर तो पूर्णिमा ही खत्म हो जाएगी। तो आप 7:15 बजे के बाद रक्षा सूत्र बंधवा कर भी क्या करेंगे, तो आप अगर 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो आप सवेरे 6:15 बजे का टाइम बहुत अच्छे से अपने दिमाग में नोट डाउन कर सकते हैं। रक्षा सूत्र जब बहन अपने भाई को बांधती है तो उसकी थाली में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी थाली में सिंदूर जरूर होना चाहिए। अपने भाई को बिना सिंदूर लगाए रक्षा सूत्र बिल्कुल भी मत बांधिएगा। चावल के दाने अवश्य आपकी थाली में होने चाहिए। गीला नारियल जो कि पानी वाला नारियल होता है वो अवश्य आपके हाथ में होना चाहिए। जिसको हम लच्छा बोलते हैं, रोली बोलते हैं, वो भी आपके थाली में अवश्य होना चाहिए और साथ ही साथ रक्षा सूत्र आपकी थाली में अवश्य होना चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने भाई को सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद आप लच्छा या फिर रोली अपने भाई के हाथ पे बांधेंगे। उसके बाद अगर आप रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ पर बांधते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही असरकारक आप लोगों के लिए साबित होगा। दोस्तों कभी भी खाली हाथ रखवा करके, या फिर बहनों आप लोग भी सुन लीजिएगा, कभी भी खाली हाथ अपने भाई को रक्षा सूत्र मत बांधिएगा। जो थाली में आपके नारियल मैंने रखवाया है पानी से भरा हुआ, उस नारियल का इस्तेमाल आप कीजिएगा अपने भाई के सीधे हाथ में। वो नारियल रख करके उसके बाद उसके हाथ पे रक्षा सूत्र बांधिएगा। और जब भी आप रक्षा सूत्र बांधते हैं इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 3 गिठान आपको बांधनी है। जो भी व्यक्ति 3 गिठान बांध करके रक्षा सूत्र बांधेगा उस व्यक्ति को आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम और आपके रिश्ते में मधुरता और एकता बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये चंद उपाय मैंने आपको रक्षा सूत्र के बताए हैं। पूर्णिमा का समय मैंने आपको बताया है। बेस्ट समय जो कि रक्षा सूत्र बांधने का रहना है वो मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको बदला का जो अवॉइड करने का समय है वो क्या रहने वाला है उससे भी मैंने आपको अवगत कराया है। तो दोस्तों प्लीज इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और मैं समय समय पर आप सभी का मार्गदर्शन कर सकूं। धन्यवाद। राधे राधे।